नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिसको सुनकर ना आपका लिटरली आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। मतलब आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे। भारत एक ऐसा काम करने जा रहा है ना जो भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है। और इसके अलावा भारत ने अपना ये जो खुफिया हथियार है ये अमेरिका को क्यों भेज दिया है, और ये हथियार है क्या और किस तरह का हथियार है, और ये भाई साहब इसमें कैसे हमारे साथ दे रहे हैं, कैसे मदद करेंगे, ये सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहिए, वीडियो में चर्चा करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन हो जाए हमारा, तो बताइए हमारी जो इंडियन आर्मी है मौजूदा समय में उसका अध्यक्ष कौन है। यह आपके ऑप्शन है स्क्रीन पर। अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए, और जिसका भी सही आंसर रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और लोग भी जान पाए। तो बात करते हैं खबर की। दोस्तों, मान लो आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका दुश्मन जो है वो आपकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आपको लड़ाई लड़नी है वरना दुश्मन आपको मार देगा। तो बताइए आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं लड़ पाएंगे हम, कई लोग कहेंगे कि जी हम आवाज सुन के लड़ेंगे, सुन के देखेंगे कि कौन कहां है। लेकिन जब बात दो देशों के बीच की आर्मी की हो और उस समय आपको यह ना पता हो कि दुश्मन की सेना है कहां पर और कहां हमें हमला करना है, कहां बम डालने हैं, कहां रॉकेट छोड़ने हैं, तो आपके पास फिर कितने ही अच्छे हथियार क्यों ना हो, जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको यह हथियार चलाना किस तरफ है, तो आपका यह हथियार धरा का धरा ही रह जाएगा। नाउ ऐसा ही कुछ हुआ था, आपको याद होगा। खैर याद तो आपको क्या होगा, क्योंकि हम में से कई लोग बहुत छोटे थे और कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। मैं बात कर रहा हूं कारगिल युद्ध के समय की। जी हाँ, कारगिल में कुछ ऐसा ही हुआ था। असल में क्या है कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने हमारी तरफ आना शुरू किया था और कई जगहों पर कब्जा करके बैठ गए थे, लेकिन हमारे पास इनकी कोई भी जानकारी नहीं थी। ये कहां पर हैं, कितनी संख्या में हैं और कहां पर क्या क्या कब्जा करके रखा हुआ है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी ना। उस समय हमने अमेरिका से मदद मांगी थी कि जी आप हमें अपना जीपीएस डेटा दे दीजिए। हम बेसिकली जो इनके सैटेलाइट्स थे उनका डेटा अगर हमें मिल जाता तो हम यहाँ देख लेते कि कहां कहां पर पाकिस्तानी सैनिक हैं और उनकी क्या प्लानिंग है, कितनी संख्या में है, कहां कहां एक्शन करना है, ये सब हम देख लेते। लेकिन अमेरिका ने उस समय मना कर दिया और उसके बावजूद भी हम कारगिल का युद्ध जीते थे। लेकिन तब से ही ना एक जरूरत महसूस होने लगी थी कि कम से कम हमें दूसरे देशों पर इस तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और इंफॉर्मेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेशक आज हमारे अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका एक नंबर का पलटूबाज है और असल मौके पर ये लोग काम नहीं आते। लेकिन भारत की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यही अमेरिका जिसने हमें उस समय पर यह डेटा देने को मना कर दिया था, वही आज भारत की मदद कर रहा है भारत की एक खुफिया सैटेलाइट लॉन्च करने में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडिया के पहले ऐसे स्पाई यानी कि जासूस सैटेलाइट की, जो कि इंडिया में पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस तरह के सैटेलाइट्स आज तक किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाई थी। हां, स्पाई सैटेलाइट इसरो ने बनाई जरूर है, लेकिन प्राइवेट जो हमारी कंपनियां हैं उसमें यह पहली बार हुआ है। और दूसरा, ये एक बहुत बड़ी स्पेस सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट के बन जाने के बाद ना हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्पाई सैटेलाइट्स की कमी है। और हालांकि इसरो ने इस पर बहुत काम किया है पिछले 5 से 10 सालों में, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे रह गए हैं अमेरिका और चाइना से। लेकिन अब ये जो सैटेलाइट्स है ये इन्होंने बना ली है और ये कह रहे हैं कि इस तरह की 24 सैटेलाइट्स ये आराम से पर ईयर बना सकते हैं। जी हां, 24 सैटेलाइट्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि भारत के पास स्पेस में बहुत कम सैटेलाइट्स हैं या हमारे पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जिस सैटेलाइट का जो काम होता है ना वो उसी चीज में स्पेशल होती है। और ये जो सैटेलाइट है ये हमने सिर्फ इसी काम के लिए बनाई है कि ये हमारे बॉर्डर्स पर नजर रखे और हमारे जो दुश्मन है वो क्या कर रहे हैं हमारे बॉर्डर पर, ये जानकारी हमको मिल सके। नाउ बात करते हैं कि आखिर हमने ये सैटेलाइट अमेरिका को क्यों भेज दी है और एलन मस्क हमारी क्या मदद कर रहे हैं इसमें। देखो, बात यह है कि एलन मस्क की कंपनी ही इस भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है। अब आप कहेंगे क्यों, हम खुद क्यों नहीं कर ले रहे? इसरो तो दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करता है, फिर खुद की सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं कर रहे? देखो, बात यह है कि ये सैटेलाइट जो है ये 4000 किलो के ऊपर की है, लेकिन इसरो के पास जो अभी तक लॉन्च व्हीकल की जो कैपेसिटी है वो अंडर 4000 केजी है, यानी कि इससे ऊपर वाले वजन की जो सैटेलाइट्स है वो इसरो अभी लॉन्च नहीं कर पाता। हालांकि इस पर काम चल रहा है नई लॉन्च व्हीकल पे, लेकिन अभी हमारे पास ये क्षमता नहीं है, इसीलिए हम एलन मस्क से करवा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में हम खुद से ही इसे लॉन्च कर पाएंगे और बड़े आराम से कर पाएंगे, और इसका लॉन्च अप्रैल में होने वाला है। तो हमने ये सैटेलाइट स्पेस एक्स को भेज दी है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, अब अप्रैल में इसे लॉन्च कर देंगे और उसके बाद जिस कंपनी ने इसे बनाया है यानी कि टाटा एरोनॉटिक स्पेस लिमिटेड
TASL, वो कह रहे हैं कि वो हर साल 24 सैटेलाइट्स बना सकते हैं और इस सैटेलाइट के लिए एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। यानी कि जो दूसरे हमारे मित्र देश हैं, हम उनको भी ये सैटेलाइट बनाकर भेज सकते हैं और उनके लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इससे काफी पैसा भी बनेगा हमारे लिए। और दूसरा, हमारी जो ये सैटेलाइट्स हैं ये चारों तरफ नजर रखेंगी, तो उससे तो हमें फायदा होने ही वाला है। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।